Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज अगर आप देखोगे तो मार्केट ने लेवल्स और जो डायरेक्शन था जो मैंने फ्राइडे को डिटेल में एक्सप्लेन किया था उसको फॉलो तो किया, बट हम जो बड़ा प्रॉफिट का इंतज़ार कर रहे थे वो मार्केट ने लाने नहीं दिया और मार्केट कुछ ऐसे लेवल्स से घूम गया वापस और इतना तेज़ी से घूम गया कि आज मिनट मिनट में ऐसे लग रहा था कि यार थोड़ा सा और 10-15 पॉइंट मार्केट दे देता था तो मज़ा आ जाता था। बट नेवरदलेस हमने फ्राइडे के एनालिसिस से क्या सीखा और कल के लिए हम कैसे अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं ये मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जब मैं अगला एनालिसिस करने से पहले जो हमेशा पिछले एनालिसिस का समरी है वो करता हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान देना। अब पिछला एनालिसिस आप खुद देख सकते हो फ्राइडे का, जहाँ पे कहा था कि 24,500 के आसपास मार्केट आ जाएगा एंड यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअली 24,527 मार्केट आया भी था, बट जो मेरा एक एक्सपेक्टेड नंबर था 24,480 यहाँ पे नहीं आया। और क्योंकि यहाँ पे नहीं आया हमारे 20-25 पॉइंट अच्छे खासे बच गए या मिलने से रह गए और ऊपर जाके मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया। अब कौन से बेसिस पे ये 24,480 कहा गया था, तो बट ऑब्वियसली मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि ये जो पार्ट है अगर ये डेली का पार्ट है और इसको एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट के लेफ्ट साइड में देखना है। और यहाँ पे देखोगे निफ्टी 15 मिनट्स का चार्ट और यहाँ पे हमें क्लियर कट सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए दो बढ़िया से सपोर्ट। और क्या हो रहा है, हर बार ये जो मार्केट है वो 24,480 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और सिर्फ इसी बार ऐसे हुआ कि 24,480 के बदले 24,527, भगवान को मालूम ये सपोर्ट मार्केट ने कहां से लिया, ये वाला सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। इससे क्या हो गया, मॉर्निंग में जो पुट का एनालिसिस था वो गलत हो गया। अब दूसरा एनालिसिस देखते हैं कि कहां पे गड़बड़ हो गया। आप कोई भी यहां पे आप देखोगे ना, ये सारे मूव्स अगर देखोगे सुपर मूव मार्केट की थी, सुपर नॉन स्टॉप मूव थी। और इस बार अगर आप देखोगे तो स्टार्ट में मार्केट ने बहुत ज्यादा रुलाया और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये जो कम मोमेंटम के कारण छोटे छोटे जो स्टॉप लॉस रहते हैं वो भी हिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और ऐसे ही हुआ। सी का ट्रेड सब पता था, बट क्योंकि ये मोमेंटम नहीं था तो छोटा सा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट नेवरदलेस अब हम देखेंगे कि कल के लिए कैसे हम वापस ये मार्केट का पूरा ओरिएंटेशन जान के सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम कोई बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं या आज के तरह ही मार्केट 10-15 पॉइंट से हमें रुलाएगा। ये सबका एनालिसिस हम करेंगे। इससे पहले थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस आज एक या दो स्टॉप लॉस हिट हुए और जो लेवल्स है वो यहाँ पे अगर समझो आज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, उसके बाद अगर वो लेवल्स अचीव हुए उसके बाद क्या करना है तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको पता चलेगा। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। व्यू बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हो फ्राइडे के लिए हमारा डायरेक्शन डाउन था, हमारे लेवल्स भी आए थे, कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेट मिला, मैं एग्री करता हूँ। इसके लिए मेरा ये मानना है कि आज पैसा कमाने में ये सबको दिक्कत आई रहेगी और जो टारगेट था 500-480 का वो जस्ट बच गया। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है, बट आपको हमेशा याद रखना है डायरेक्शन प्लस लेवल प्लस कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, इसके बाद ही आपको एंट्री करना है।
अगर 15 मिनट्स की कैंडल कंफर्मेशन के लिए आप वेट नहीं कर सकते, बहुत उतावले हो रहे हो, तो अगर आप 2 लॉट्स लेते हो तो एक लॉट एटलीस्ट आप 5 मिनट्स के कंफर्मेशन पे ले सकते हो। बट मैं मानूंगा कि जितना हो सके 15 मिनट्स के लिए वेट करना। एक बार एंट्री करने के बाद आपको क्या हेल्प होगा? मनी मैनेजमेंट और टेक्निकल स्टॉप लॉस। परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस लगा के कुछ मतलब नहीं है। आप आइदर इंडिकेटर या टेक्निकल स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा और आपने आज कैरी फॉरवर्ड किया है तो बहुत गलत किया है, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम ओवरनाइट झट से डीके हो जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा भी मार्केट अपने डायरेक्शन के अलग आपने जो कॉल किया है और कॉल होल्ड किया है थोड़ा सा नीचे आ गया तो आपको अच्छा खासा लॉस होने के चांसेस है। इसके लिए अगर आप इंट्राडे के ट्रेड कर रहे हो, ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करना। ऑप्शंस को एवरेज करने की गलती मत करना। लूजिंग ऑप्शंस में एवरेज कभी भी ज़्यादा फायदा नहीं देता है। स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना। और इसके बाद क्या है, आप चाहते हो आपके कोई 3 स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हो। हमारी टीम वहां से यहाँ पे लाके एनालिसिस करेगी। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फेल टू 57.6, अ 3-month लो amid soft demand and rising cost, but job creation hit a record high. बहुत अच्छा है। India's steel and aluminum stocks fell up to 3% after US doubled the tariff on metal imports. ये एक दिक्कत की चीज़ है। India to get 10 billion from ADB for 5 years to boost urban infrastructure, focusing on metro and transit projects. ये मुझे लगता है अबू धाबी डेवलपमेंट बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक्चुअली आइदर ऑफ द टू है इसका, क्योंकि फुल फॉर्म नहीं है किया है। बट ऑफकोर्स 10 बिलियन एक अच्छी खासी रकम है जो कि अच्छा है। आप अगर हमसे सीखना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, ये है कस्टमर सपोर्ट नंबर। आप हमें यहाँ पे व्हाट्सअप करोगे, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी और हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे डेली चार्ट में, क्योंकि टू बी हॉनेस्ट 15 मिनट्स में पूरी तरीके से आइडिया नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है ना, नीचे ठीक से जा रहा है जिससे कि एक बड़ा मुंह मिले, ना ऊपर ठीक से जा रहा है जिससे कि हम ऊपर का प्रॉफिट करें। अब डेली ये है कौन सा चार्ट? ये है निफ्टी का डेली चार्ट। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। ये एक्चुअली मुंह है जिसको हम ध्यान में रख के ट्रेड कर रहे हैं। अब ये मुंह का एनालिसिस यहाँ पे हुआ और मीन्स ये मुंह यहाँ पे खत्म हुई, कंसोलिडेशन चालू हुआ, यानी कि साइडवेज चालू हुआ। नॉर्मली होता क्या है, जब कंसोलिडेशन एक अच्छा खासा हो जाता है ना, यानी कि सब सेलर्स निकल जाते हैं, जितना सेलिंग था उतना हो जाता है, उसके बाद जो मुंह आता है वो बहुत बढ़िया रहता है। बट यहाँ पे क्या हो गया है कि थोड़ा सा मार्केट ने गड़बड़ किया है। क्यों गड़बड़ किया है? एक तो सबसे पहले जो कंसोलिडेशन था, अगर आप देखोगे पूरा नहीं हुआ है। सेकंड, सबसे पावरफुल यानी कि आप देखोगे तो बीएससी, माजगांव डॉक, आप चाहिए तो चेक कर लेना, या ऐसे स्टॉक्स जो बहुत पावरफुल है या सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल है उसमें, उसका ब्रेकआउट कैसे होता है? तो उसका जो ब्रेकआउट है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ये जो है ये नीचे आते ही नहीं है, स्ट्रेट अवे साइडवेज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेके ब्रेकआउट कर देते हैं और ये फिर ऊपर जाते हैं। अब ये क्योंकि ये बहुत पावरफुल था और साइडवेज कंसोलिडेशन आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल था और इसने ब्रेकआउट बहुत अच्छे कैंडल से दिया। बट दिक्कत क्या हो गई है कि ये एक्चुअली जो पैटर्न है ये ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, क्योंकि यही ये पैटर्न बताता है। बट सडनली कहीं ना कहीं वापस बेयर्स ये जोन में आ गए और ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है इसको मेस अप कर दिया है, यानी कि वीकनेस ला दिया है। अब हो क्या रहा है, एक जगह पे तो सुपर स्ट्रेंथ है जो स्टार्ट में ही बता रहा था कि इस तरीके से जाना चाहिए, बट दूसरे जगह पे ऐसे भी हो रहा है कि सेलर्स, क्यों कैसे पता चल रहा है यहाँ पे सेलर्स है?
ये देखो, एक जगह पे सेलर्स है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब सबसे बढ़िया क्या होता था कि ये जो सेलर्स है ये बड़ी 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 कैंडल बना के ऐसे जाते थे, तो ये सबसे बढ़िया होता था। बट हो क्या रहा है आज के तारीख में, क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को हो रहा है? जो बचे कुछ टॉप पे जो बायर्स है उनकी जान निकल नहीं रही है, यानी कि वो पूरे एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं। एट द सेम टाइम उनमें उतना दम भी नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेके जाए। तो इससे हो क्या रहा है कि मूव बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आ रही है, बीच में ही सेलर्स कूद पड़ रहे हैं, बीच में ही बायर्स कूद पड़ रहे हैं और टोटल केओस हो रहा है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। आज भी अगर आप देखोगे, अगर ये कैंडल कुछ इस तरीके से बनती तो मैं कॉन्फिडेंटली कहता कि कल आप आराम से देख लो मार्केट ऊपर जाने वाला है। बट ये ग्रीन कैंडल बनी तो है, बट ये बॉटम में बनी है जो कि स्ट्रेंथ दिखाती है, बट इतनी वीक बनी है कि इसके बेसिस पे कुछ कॉन्क्रीट एनालिसिस करना मुश्किल है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि कल भी मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टिप्स बताऊंगा। अगर वो हो रहा है तो ही आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो बहुत संभल के ट्रेड लेना है, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ज़्यादा वीक है। और वीक पैटर्न का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? वीक पैटर्न का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आज के जैसे हुआ, मूव्स आधे अधूरे रहते हैं। इसका मतलब क्या, आपका टारगेट मुंह में आते आते नीचे गिर जाता है। और सेकंड, फ्रस्ट्रेशन आता है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो कल मैं जो स्पेसिफिक लेवल्स बताऊंगा, अगर वो अचीव हुए तो ही आपको ट्रेड करना है, यानी नहीं तो मेरी मानिए तो अगर आप 3 ट्रेड या 2 ट्रेड करते हैं 5 लॉट लेके, तो कल सिर्फ एक ट्रेड 1 लॉट से कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे नीचे का ट्रेड कैसे बनेगा, उसका भी एनालिसिस करते हैं। बट ऑब्वियसली यहाँ पे बाइंग जोन है, बाइंग जोन है, बाइंग जोन है, राइट? ये कैसे पता चला मुझे? क्योंकि वो जोन पे आते हुए इमीडिएटली स्पाइक ऊपर के लेवल पे मार देता है। तो कल अगर, बहुत ऑब्वियस है कि कल अगर कुछ इस तरीके से बढ़िया कैंडल बनी, ओके, 24,450 के आसपास, तो मेरा ये मानना रहेगा कि अब मज़ा आने वाला है। अब ये और नीचे जाके और फिर अपना जो ओरिजिनल प्लान था उस पे मार्केट निकल पड़ा है। बट कब? 24,450 डेली कैंडल क्लोजिंग। और अगर मार्केट को बुलिश होना है तो, बट ऑब्वियसली ये वाला जो रेजिस्टेंस है, $24,920 जो हम लोग बार बार बोल रहे थे, वहां अगर कल मार्केट क्लोज हो गया 24,920, तो मेरा ये मानना है कि मार्केट अब अच्छा खासा ऊपर जाएगा। और ये जो बायर सेलर का झगड़ा चल रहा था वो टेम्परवरी है। बुल्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है और ये अब मार्केट को लगभग लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास लेके जाएंगे। अब क्या इससे हम ट्रेड कर सकते हैं? देखो यहाँ पे ना व्यू बना, जस्ट हमें पता चला कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ही पता चला। और कल, आज क्योंकि मार्केट भले बुलिश है बट आधा अधूरा बुलिश है, तो कल के जो लेवल्स बनेंगे, यानी कि 24,920 या 24,450 पकड़ लो, उसके हिसाब से नेक्स्ट बड़ी मूव आने के चांसेस है। तो क्या करे, यानी कि बस यही करके छोड़ दे? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करके आपको कल के लेवल्स बताता हूं। एंड वापस एक बार कहूंगा, क्योंकि मूव आधी अधूरी हो रही है, पावर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना, यही मेरा मानना है। और मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो लेवल्स बता रहा हूं उससे फायदा हो, राइट? अब यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा ये पैटर्न देख लो।
ये 15 मिनट्स का चार्ट है, ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है, राइट। इसका पैटर्न स्टडी कर लो, राइट। यहां से गिरा है, ये साइडवेज कंसोलिडेशन है, ओके। नीचे आया है, फैंटास्टिक। बट जो अप ट्रेंड, यानी कि हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि यस भाई ये अप ट्रेंड है, ये कब होगा? तो बट ऑब्वियसली मेरे हिसाब से जब और जब ये वाला जो जोन है ना, ये वाला, इसके ऊपर मार्केट क्लोज होगा। और ये जोन का कौन सा है तो आपको भी मालूम है, 24,920। अब क्योंकि मैंने आपको डेली में जो बताया वो मैंने 15 मिनट्स में आपका क्लियर किया कि डेली तो मैंने जस्ट कैंडल से बताया, राइट। बट यहां पे मैंने वेव के हिसाब से आपको कंसेप्ट क्लियर किया कि क्या हो रहा है, राइट। डाउनवर्ड्स मूव, साइड ट्रेंड, नीचे जाना था और जा भी रहा था सडनली, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, बायर्स ट्रिगर हो गए, ऊपर आ गया। बट ये जो मूव है ये वीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये मूव पावरफुल होता तो ये ऐसे टाइम पास न करते हुए स्ट्रेट अवे जाता। इतना तो समझ गया, चलो ठीक है। अब ये सब बोल के तो ठीक है, ट्रेड कैसे करें? तो यहां पे आप देखोगे ना, यहां पे सबसे पहला आपको एक चीज पता चला कि ये एक सपोर्ट है, राइट। कुछ ना कुछ हो, यहां पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है और ऊपर के लेवल पे यहां पे रेजिस्टेंस है। मेरा दूसरा रेजिस्टेंस किधर है? यहां पे है। अब जैसे जैसे ये पॉइंट्स बनते हैं मैं रेजिस्टेंस मार्क करता हूं। तो मेरा दूसरा रेजिस्टेंस यहां पे है, ये R2 है, ये R1 है, और मेरा फाइनल रेजिस्टेंस कौन सा है? ये है R3। मेरा सपोर्ट कौन सा है? तो ये है S1, ये है S2, राइट। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप देखोगे ना, मेरा ये मानना है कि कल 15 मिनट्स, यानी कि बहुत ध्यान देना, कल का जो मॉर्निंग का ट्रेड है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और उसके पीछे भी लॉजिक रहेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ ऐसा बनेगा 15 मिनट्स में, मैं तो ट्रेड ले लूँगा, बहुत मुश्किल है। रीज़न क्यों है? थोड़ा ऊपर जाएगा, कहाँ पे अटक जाएगा? 24,800 पे अटक जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा बन रहा है 24,800 के नीचे, तो रुलाने वाला है आपको, राइट। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली रेजिस्टेंस आ जाएगा। बट वही ट्रेड आपका फैंटास्टिक चलेगा जो 24,810 के ऊपर क्लोज हो रहा है, ओके। 24,810 के ऊपर जो क्लोज हो रहा है 15 मिनट्स में, वही ट्रेड चलेगा। बट दिक्कत ये भी है कि इतना अगर मार्केट ने जोर लगाया तो उसके बाद कुछ तो कंसोलिडेशन होगा, राइट। ऐसे नहीं है कि जस्ट इधर से ही चलते चलते जाएगा, तो कुछ तो कंसोलिडेशन होगा, कुछ तो कंसोलिडेशन होगा, और फिर मार्केट 24,900 के पास जाएगा। तो मार्केट ऊपर तभी ही जाएगा जब पहली 15 मिनट्स की कैंडल 24,810 के ऊपर क्लोज होती है। क्योंकि अगर यहाँ पे जस्ट टाइम पास के लिए क्लोज हो गई तो इतने बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आइदर लॉजिक क्या है कि आइदर आप ट्रेड तभी ही लोगे जब 24,810 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज होती है। बट दिक्कत ये भी है कि इतनी बड़ी अगर आप कैंडल के लिए वेट आपने कर दिया तो उसके बाद डेफिनेटली पुल बैक आएगा, जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज को हैंडल कैसे करें?
तो 2-3 चीज़ है जिससे आप हैंडल कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक, तो इसको आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर समझो आपको ये जो ट्रेंड लाइन है, ये आपको स्टॉप लॉस पकड़ के चलना है, राइट? यहाँ से यहाँ जब तक आप ड्रॉ कर रहे हो, ये आपको स्टॉप लॉस पकड़ के चलना है। फिर क्या होगा, अगर समझो कुछ ऐसी कैंडल बन गई, तो आपको यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस देखना है, राइट? और फिर क्या होगा कि फिर समझो ऐसे ऐसे बन गया, तो भी ये वाला स्टॉप लॉस देखना है। और फिर जब ऊपर जाएगा, तब आपको स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रेट अवे 2490 आ जाएगा। तो सबसे पहला इंडिकेशन क्या है कि मार्केट ऊपर के तरफ है? अगर मैं वापस एक बार समराइज करता हूं, 24,760 पे क्लोज हुआ तो वीकनेस है, रुलाएगा, आपको वो ट्रेंड लाइन का सहारा लेना पड़ेगा। और तब मैं कहूँगा कि अगर 24,760 पहले 15 मिनट में क्लोज हो रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते, 24,650 का स्टॉप लॉस होगा। अगर 24,820 पे क्लोज हो रहा है 15 मिनट ग्रीन कैंडल, 24,920 आने के चांसेस है, और तब आपका स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन होगी, राइट? आप नीचे के बारे में कब देखोगे? तो नीचे के बारे में, बट ऑब्वियसली 24,640 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक लेके जाएगा? अब के बार 24,000 वापस में 530, और उसके बाद जो हमारा टारगेट था 24,480, वो आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। तो कल अगर आप देखोगे ना, जो भी गेम है वो मॉर्निंग का ही गेम है। अगर ऊपर जाना है, मेरा ये मानना है सुपर स्ट्रेंथ होना चाहिए, और यही चीज़ आपको इमीडिएटली 100 पॉइंट्स ले लेगी। और दिक्कत देखो आप क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस क्रॉस करते करते जान जाएगी मार्केट की, एक या दो दोजी कैंडल बनने के चांसेस है, वहाँ पे इतना ही है कि आपके स्टॉप लॉस नहीं हिट होना चाहिए, वैसे ही वहाँ से ऊपर निकल गया, ये वैल्यू आएगा। अगर 24,760 के ऊपर गया बट 820 के ऊपर नहीं गया, तो आपका टारगेट पहला ये रहेगा, और बहुत रुलाएगा, और आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। तो सीरियसली आपको ऐसा ट्रेड करना है नहीं करना है आप पे है। और 24,650 के बाद ही आप पुट लोगे, जहाँ पे 24,530 और 24,480 आ सकता है। अब क्योंकि मार्केट वीक है, और मेरा ये मानना है नीचे ही जाना चाहिए, बट बीच में से ही कहीं तो भी ग्रीन कैंडल आ गई है, टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने कहा, कल के दिन का क्लोजिंग जो होगा, उससे हमें आगे के लिए बड़ी ट्रेंड कौन सी है वो पता चलेगा। तो कुछ कर नहीं सकते, अगर ट्रेड करना है तो यही बेस्ट ऑप्शन बन रहा है। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या है? तो बैंक निफ्टी इनफैक्ट और थोड़ा अच्छा है, और थोड़ा क्लियर है। अब बैंक निफ्टी का आप देख लो, इतनी बड़ी मूव, और बैंक निफ्टी का क्या ये है कि यही मूव को मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, बीच में कहीं ट्रेंड चेंज नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर कल बैंक निफ्टी 56,115 मिनट्स ग्रीन कैंडल बन गया, तो 300 पॉइंट यहाँ पे बन गए। और नेक्स्ट क्या है? तो 55,415 मिनट्स रेड कैंडल बना, तो 55 की। और यहाँ पे आप देखो, एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए, ये तगड़ा सेल ऑफ जोन है। तो इसका मतलब क्या है? ये तभी ही सस्टेन होगा जब, जैसे निफ्टी में वैसे बैंक निफ्टी में एक बड़ी कैंडल आएगी, तो ही ये फिर वो आपको ऊपर ऊपर लेके जाएगा। तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के
अगले पॉइंट्स यही कल के मुंह पे डिपेंड होगा। अब हम देखेंगे कोचिन शिपयार्ड फंटास्टिक है, बट कुछ समय के लिए रुक गया है, कुछ दिक्कत नहीं है, ऊपर चला जाएगा। बट ऑलरेडी एक बड़े मूव, देखो इतने बड़े मूव के बाद, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के मैं बारे में बात कर रहा था, कंसोलिडेशन तो आता है, और न्यूज़ कुछ भी होने दो, कंसोलिडेशन तो आता है। और ये कंसोलिडेशन क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम में है, स्टॉप लॉस खा के चला जाता है, तो इसके लिए फाइन ट्यूनिंग जितना आप अच्छा करोगे उतना आपका ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस है। आईटीसी आप खुद देख सकते हो, पूरा का पूरा वीकली में साइडवेज है, कुछ कर नहीं सकते। एशियन पेंट ऊपर जाने के चांसेस तभी ही है जब ये 2750 के ऊपर जाएगा, ऐसे। उसके अलावा फ़िलहाल के लिए क्योंकि बहुत सारे पेंट मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं तो दिक्कत है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो।